नारे तकबीर, नारे रिसालत, तशरीफ रखें। बैठ जाएंगे आप लोग अदब के साथ बैठ जाएं जहां पर। घुटनों की बीमारी आम है, आराम से बैठिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीबा कुलूबिना व शिफाअ सुदूरना व गौसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा आइनिना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि अजमईन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सादात किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, रूहानी खानकाहों के नुमाइंदगान, सिलसिले चिश्त, अहले बहिश्त के मुबल्लिगीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत वाला दर्जा मुनम्मी साहब ने जो रास्ता बनाया मेरे लिए आसान है कि उसी रास्ते पे चल पड़ो। उन्होंने जायका समझाया, मैं इंशाअल्लाह मौत समझाऊंगा। ये तो तय है कि मौत खाना नहीं है, मौत का जायका चखना है। बताया ना, देख से एक कतरा जबान पे रख लिया, नमक पानी दुरुस्त है, मसाला सही है, इसी को चखना कहते हैं। 12 रोटी 14 बोटी लेके बैठी, अम्मा क्या कर रही हो? चख रही है। या अल्लाह, जब चखने का ये आलम है तो खाने का आलम क्या होगा? अच्छा, मौत का मजा चखना है तो अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया कि मौत में मजा है। और जो चीज मजेदार होती है वो पायदार होती है। मौत का वो तसव्वुर जो आज हमारे समाज में है, नब्ज डूब गई, सांसें रुक गई, धड़कन बंद हो गई, बोले मर गए। चलता फिरता है, जिंदा है, उठता बैठता खाता पीता है जिंदा में। ये कहां से तूने सीखा है? छोड़ो दुनिया क्या कहती है, ये देखो कुरान क्या कहता है। कुरान की नजर में मुर्दा कौन है और जिंदा कौन है?
आओ आलम ख्याल में बारगाह रिसालत में हाजिरी दें तो आप माथे की आंखों से देखेंगे कि सरकार मक्के में कुफार व मुशरिकीन को दावत तौहीद दे रहे हैं। ये मक्के वालों, तुम उसी को पूजोगे जिसको तुमने खुद बनाया, उसको कब पूजोगे जिसने तुझे बनाया। दावत पे दावत दे रहे हैं और अबू जहल एंड कंपनी, अबू लहब एंड सन्स। अबू जहल के लिए मैंने कंपनी इसलिए इस्तेमाल किया कि अबू जहल का बेटा बहुत जलीलुल कद्र साहबी है, तो वो कंपनी जो उसकी थी वो घर के बाहर थी। और अबू लहब का मामला एंड सन्स इनकार कर रहे हैं। हुजूर दावत दे रहे हैं, वो इनकार कर रहे हैं। हुजूर ने इसरार बढ़ा दिया, काफिरों ने इनकार। इसरार इनकार की इसी कश्मकश के बीच जिब्रील अमीन वही इलाही लेकर आते हैं, ए महबूब इन्नका लतस्मउल मौता, ये मुर्दे तुम्हारी नहीं सुनाएंगे। चलते फिरते को मुर्दा कहा, खाते पीते को मुर्दा कहा। अबू जहल और अबू लहब अतबा और शैबा खा रहे थे, पी रहे थे, सांस ले रहे थे। कुरान का क्या कहता, इन्नका लतस्मउल मौता। मौता उलमा भाई, मौता लफ्ज कुरान में मुतलक, मुतलक अपने इतलाक पे जारी होता। जब तक हकीकी माना मुराद लेना मुताज़र न हो, मजाज की तरफ उजूल की जरूरत नहीं। तो ये मुर्दा कहा है तो मुर्दा है, कुरान की नजर में वो मुर्दा है जो अल्लाह वाला ना हो, रसूल वाला ना हो, मुर्दा। चलता फिरता मुर्दा, खाता पीता मुर्दा, उठता बैठता मुर्दा, सरकार के खिलाफ साजिशें करने वाले मुर्दा। यही कुरान जो मक्के में खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते लोगों को मुर्दा कह रहा है, यही कुरान उस मर्दे मोमिन के बारे में जो राहे खुदा में गर्दन कटा दे, सर कहीं हो, हाथ कहीं हो, कलेजा कहीं हो, छाती कहीं हो, बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। कुरान कहता है ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाह अमवात। राहे खुदा में जो गर्दन कटा दे उन्हें मुर्दा न कहो। गर्दन कट गई मगर जिंदा, छाती से कलेजा निकल गया मगर जिंदा, खून का एक कतरा बदन से बह गया मगर जिंदा, सांसें बंद है मगर जिंदा, चलता नहीं मगर जिंदा, बोलता नहीं मगर जिंदा। अब बताओ कि मलकन मौत ने अबू जहल की रूह कब्ज नहीं किया और मुर्दा, और अमीर हमजा की रूह कब्ज कर ली गई मगर जिंदा। तो जिंदगी मौत का ताल्लुक मलकन मौत से नहीं है। अरे जो रसूल का वफादार है वो जिंदा है, जो गद्दार है वो मुर्दा है। अमीर हमजा की वफादारी ने उन्हें मरने नहीं दिया और अबू जहल की गद्दारी ने उसे जीने नहीं दिया। तो जो रसूल का वफादार है वो जिंदा है। कभी मौत, अरे यार ट्रांसफर के लिए वजह चाहिए।
आप थे कहाँ, हम कहाँ थे पहले? छोड़ो औलिया किराम तो बहुत बड़ी बात है, अपने को देख पहले कहाँ था? आलम अरवाह में, आत्मा जगत में। जब तक अल्लाह ने चाहा हम रूहों की दुनिया में थे, हुक्म हुआ दुनिया बदलो, अम्मा के पेट में आ गए, ट्रांसफर। 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, जब तक खुदा ने चाहा अम्मा के पेट में रहे, हुक्म हुआ दुनिया बदलो, बाहर आ गए। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, 1 बरस, 30 बरस, 40 बरस, 30, 80 बरस, 90 बरस, जब तक अल्लाह ने चाहा हम यहाँ रहे, हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम कब्र में चले गए। अब कब्र में भी 10,000 बरस, 20,000 बरस, 50,000 बरस, अल्लाह जाने कितने बरस तक हम कब्र में रहेंगे, हुक्म होगा दुनिया बदलो, हम हशर में चले जाएंगे, हम ही हशर में जाएंगे। अब वहां अल्लाह जाने कब तक नफ्सी नफ्सी को सामना करना पड़ेगा। जब तक अल्लाह चाहेगा हम हश्र में रहेंगे, हुक्म होगा दुनिया बदलो, हम जन्नत में चले जाएंगे। अबे तो हम खत्म कब हुए? हम ही तो आलम अरवाह से, माँ के पेट में हम, माँ के पेट से दुनिया में हम, दुनिया के पेट से कब्र में हम, कब्र से हश्र में हम, जन्नत में हम उम्मती जब नहीं मिटे, ये मौत जब उम्मती को खत्म नहीं कर पाती तो उस उम्मती के नबी को कैसे खत्म करेंगे? अब समझ जाओ कैसे कैसे ट्रांसफर हुआ। आलम अरवाह में थे, अमरे रब्बी, अम्मा के पेट में आ गए। अम्मा के पेट से बाहर कैसे आए? दर्द, प्रसव पीड़ा, लेबर पेन, उसको वजह बनाया, हम बाहर आ गए। अब कब्र में कैसे जाएंगे? कब्ज़े रूह, हम कब्र में चले गए। हश्र में कैसे पहुंचे? सूरे इसराफील, ये वजह बनाया हश्र में जाने का। और जन्नत में कैसे जाएंगे? शफाते रसूल। तो इसका मतलब ये है, अम्मा का दर्द दुनिया दिखाती है, माँ ने जो दर्द सहा उसने हमें दुनिया दिखाया, और मौत जब आई तो कब्र में नबी का जलवा दिखाया। तो जो रसूल का वफादार है वो जिंदा है, और जो रसूल का गद्दार है वही मुर्दा है। वफादार मर गया तभी जिंदा है, और गद्दार जिंदा है तभी मुर्दा। ये कुरान ने नजरिए मौत हमें अता किया, मौत व हयात का नजरिया। अच्छा, कभी तुमने गाजीपुर में, दंगीपुर में, रक्सहा में कहीं देखा है कि दुकान लगी हुई है और मुर्दा सामान बेच रहा है, मुर्दा ले रहा है? मुर्दों में लेन देन देखा गया, लेना देना मुर्दों में। तो मुर्दे लेते देते नहीं। खुदा ना खास्ता चश्मे रहमत ओरिएंटल कॉलेज के बगल में जो दुकान है वहां कोई मुर्दा बैठा हो तो कुछ देगा नहीं, जिंदा बैठा है तो देगा। पान की दुकान पर एक जिंदा बैठा है और कफन फाड़ के एक मुर्दा आ गया, खिला मुझे एक बिड़ा पान। अरे बाप रे बाप, मुर्दा आया है, भाग खड़ा हुआ, ले ले पीरी दुकान, छोड़ मेरी जान। मुर्दे और जिंदों में भी लेन देन नहीं, मुर्दों में भी नहीं है, मुर्दे और जिंदों में भी नहीं। अब आप दुकान में जिंदा बैठा हुआ है, मैं गया,
तो जो मैं चाहता हूं वो दुकान वाला देगा, और जो दुकान वाला चाहता है वो मैं दूंगा। यही लेन देन है। उसको गांधी मार्क का नोट चाहिए, मुझको कोहिनूर मार्क का चावल चाहिए। यानी हर आदमी की जरूरत अलग अलग है। तो सुपरमार्केट में हर जरूरत पूरी हो जाती है। कपड़ा चाहिए सुपरमार्केट में ले लो, पैसा दो, उसको सिर्फ पैसा चाहिए। दुकानदार को सिर्फ रुपया चाहिए। आपको अलग अलग चीज चाहिए। किसी को आटा चाहिए, किसी को दाल चाहिए, किसी को गोश्त चाहिए, किसी को मछली चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए। सुपरमार्केट में एक एक मार्केट में बस घूमो, सुपरमार्केट में घुस जाओ, सब मिल जाए। तो ये गली गली फिरने वालों के पास काहे को जाते हो? सुपरमार्केट तो गरीब नवाज, एवरीथिंग अवेलेबल इन हिज किंगडम। उनके राज में हर चीज है। तो जो हम देते हैं वो रुपया है, और जो लेते हैं वो हमारी पसंद है। कपड़ा पसंद है, कपड़ा लेंगे। जूता पसंद है, जूता लेंगे। चप्पल पसंद है, चप्पल लेंगे। चीनी पसंद है, चीनी लेंगे। गुड़ पसंद है, गुड़ लेंगे। हमारी पसंद अलग अलग है, उसकी पसंद एक है, पैसा। अब हमने गौसो ख्वाजा से पूछा, सरकार पसंद क्या? बोले मेरी पूरी जिंदगी देखा हो ये पसंद नहीं। तुमको पता चला कि मुझे सवाब बहुत पसंद है। अरे संजय छोड़कर अजमेर में सवाब के लिए आए, सिमलान छोड़कर किचौछा में सवाब के लिए आए, बुखारा छोड़कर दक्कन में आए, गौसे आजम का दरबार छोड़ करके हैदराबाद में आए, करनौल शरीफ में आए, सवाब। औलिया अल्लाह को सवाब पसंद। जब औलिया अल्लाह की पसंद हमें मालूम हो गई तो हम बहुत होशियार। हमने फिर शरीयत से पूछा सवाब क्या क्या है। शरीयत ने कहा जो काम हुस्ने नियत से करो सवाब है। खाना पकाओ सवाब है, खाना खिलाओ सवाब है, कुरान पढ़ना सवाब है, दरूद पढ़ना सवाब है, कलमा पढ़ना सवाब है, कुरान खानी सवाब है, तिलावत से कुरान सवाब है, अमीरों गरीबों सबको मिला इम्तियाज खिलाओ सवाब है। अच्छा, तो ये सारा सवाब सुन्नी ने इकट्ठा किया। कुरान पढ़ा, कलमा पढ़ा, दरूद पढ़ा, लंगर बनाया, लंगर खिलाया, सारा सवाब जब इकट्ठा हो गया, ईसा ले सवाब। और वहां अजमेर में लेटे लेटे ख्वाजा गरीब नवाज देख रहे हैं, दावा वालों तुम्हें मेरी पसंद मालूम? मैं भी तुम्हारी जरूरत जानता हूं। औलाद नहीं है, कारोबार ठप है, बच्चे नालायक हैं, रिस्क का प्रॉब्लम है, जॉब नहीं मिल रहा है। तो जब तूने मेरी पसंद मुझ तक भेजा तो मैं जिंदा, गरीब नवाज जिंदा, जिंदा ने जिंदे को पहुंचाया। फिर उस जिंदे ने अजमेर से हमारी मुराद पूरी कर दी। हम ईसाल कर रहे हैं और वसूल भी कर रहे हैं। तो ये बात जिंदों में दिखाई देती है। आज की ये महफिल गवाह है। कुरान खानी भी हुई, तकरीरें भी हुई, नातें पढ़ी गई, मनकबतें पढ़ी गई, कुरान पढ़ा गया, जरूर पढ़ा गया, लंगर बन रहा है, वो खिलाया जाएगा, सब सवाब। साहबजादा जफर इकबाल कहेंगे अब सब जब इकट्ठा हो गया तो कर दीजिए ईसाले सवाब। जिंदा ने वहां भेजा, जिंदा ने वहां से पलटाया। अब जरा मुर्दों को देखो, न इधर से कुछ जाता है न उधर से कुछ आता है। अब आगे की बात, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पर एक ही जुमला कहकर आगे बढ़ जाऊंगा। सरकार कुल्लु नफ्सिन
नहीं, नफ्स को मौत का मजा चखना। अल्लाह ने नहीं कहा कुल्लो रूहिन जायकातुल मौत। वारिसुल औलिया ताजदार देवा चली सरकार सैयद वारिस अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, गौर करो, कुल्लो रूहिन, हर रूह मौत का मजा चखेगी नहीं, नफ्स को मौत का मजा चखना है। नैयर मियां, नफ्स को मौत का मजा चखना, नो डाउट। लेकिन अगर किसी बंदे ने जीते जी अपने नफ्स को मार दिया हो, फिर उसे कौन सा मजा चखना है? ये जो इस्लाम मैं आपको बता रहा हूं, ये पैदल नहीं आया, फ्लाइट से नहीं आया, किसी के कलम से नहीं आया, ख्वाजा के कदम से आया। एक है इस्लाम फैलाना, एक है इस्लाम बचाना। पहले कुछ ऐसे थे जो फैलाते भी थे और बचाते भी थे। फिर जब से मदरसा बना, अलग अलग हो गया। जब से खानकाहें थी तो ख्वाजा गरीब नवाज फैलाते भी थे, बचाते थे। कुतुबुल अक़ताब बख्तियार काकी फैलाते भी थे, बचाते भी थे। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही फैलाते भी थे, बचाते भी थे। सरकार मखदूम कलियर फैलाते भी थे और बचाते भी थे। मदरसा आया तो फैलाने वाले अलग हो गए, बचाने वाले अलग हो गए। फैलाने वालों को औलियाए किराम कहा गया, बचाने वालों को उलमाए किराम कहा गया। बचाना भी बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान में गरीब नवाज फैलाने आए थे, करबला में इमाम हुसैन इस्लाम बचाने आए थे। अब रसूल पाक की सुन्नत को नजर से देखो, फैलाने के लिए रसूल पाक ने सहाबा किराम की जमात को चुन लिया। फैलाओ तुम, बद्र में, उहद में, खैबर में, खंदक में, यरमूक में फैलाओ तुम, और मनसब भी हासिल करो तुम। मेहनत किया है तो मनसब मिलना। सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे बड़ी कुर्बानी, सबसे ज्यादा इस्तिकामत सिद्दीक अकबर में है। तुम्हें भी चांस दिया जाएगा हुकूमत पर, क्योंकि तुम फैलाने वालों में हो। फारूक आजम फैलाने वालों में, सादो सईद, तलहा जुबैर, अबू उबैदा बिन जर्राह, अब्दुल रहमान बिन औफ फैलाने वालों में। पांचों अब्दुल्ला, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न जुबैर, अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस, फैलाने वालों में। कसरे रोम के गुरूर को तोड़ दिया इन फैलाने वालों ने, सहाबा किराम ने। किसरा के घमंड को मिट्टी में मिला दिया सहाबा किराम ने, इस्लाम फैलाने वालों ने। फैलता गया, फैलता गया। लेकिन जब एक पलीद खिलाफत की कुर्सी पर बैठ जाता है, तख्त पर बैठता है, और यजीदी आंधी आती है, रूह कुरान को खत्म करने की कोशिश, इस्लामी स्पिरिट को बर्बाद करने का हौसला जब सामने आता है, तो सारे सहाबा अपने घर में हैं। बचाने के लिए फातिमा का लाल करबला में चला जाता है। तो फैलाओगे सुन्नते सहाबा है, बचाओगे सुन्नते हुसैन ने, सुन्नते अहले बैत। गरीब नवाज ने दोनों काम किया। हमें दामन सहाबा से भी वाबिस्ता रखा और फजीलत अहले बैत से भी आशना फरमाया। अब आइए ख्वाजा गरीब नवाज।
सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त का वो मीनारे नूर है जिसकी गलियां पूरे बर्रे सगीर हिंदो पाक में, बांग्लादेश में, बल्कि और उसके बाहर भी। जिसने तसव्वुफ के रुमूज और असरार को खोला उसे गरीब नवाज कहते हैं, कुतुबुल अख्ताब कहते हैं, गंजे शकर कहते हैं, महबूब इलाही कहते हैं, और हजरत चिराग दहलवी ख्वाजा नसीरुद्दीन कहते हैं। जब जिसकी जरूरत है, लेकिन बदअकीदगी ने जब सर उठाया, अंग्रेजों के जमाने में इस्लाम दुश्मन अनासिर उठने लगे, तो कोई और सिलसिला नहीं, एक जात उभर कर सामने आती है जिसे इमाम अहले सुन्नत फजले हक खैराबादी कहते हैं। दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर इस्माइल देहलवी को जलील करके रुसवा करके भेज दिया। मुनाजरे में उसकी शिकस्त फाश हुई, और जिस फजले हक खैराबादी ने इमामुल वहाबिया के मुंह पर सुन्नियत का तमाचा मारा, वो फजले हक खैराबादी कोई और नहीं, सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त का एक नमूना। चिश्ती बचाने के लिए भी मैदान में जो आया वो चिश्ती। ये रिकॉर्ड चिश्ती का है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की बेहूदगियों के खिलाफ दिल्ली में अंग्रेजों के होते हुए जिसने मुनाजरा करके उन्हें बेनकाब किया, उसका नाम फजले हक खैराबादी है, चिश्ती। ये क्रेडिट किसी और को मत दीजिए, बात के लोग हैं। पैरवी में चल पड़े, अच्छा है सर आंखों पर, मगर मिल्लते तबव्वुब को खिलाफ पहली जंग छेड़ने वाला चिश्ती। अरे यही उर्स मीलाद फातिहा, इसी पर बमबारी करने वाले, कारपेट बॉम्बिंग, मीलाद बंद करो, फातिहा बंद करो, तो इस नजरिए की धज्जियां उड़ाने वाला, मुकम्मल इसके खिलाफ तहकीकी किताब लिखने वाला, बराहीन कातिया का मुंह तोड़ जवाब देने वाला, अनवारे सातिया का मुसन्निफ अब्दुल समीर कानपुरी रामपुरी, वो भी चिश्ती। मानता हूं कि फतावा रिजविया शरीफ फिक्र हनफी का इंसाइक्लोपीडिया। मानता हूं मेहनत शाखा के बाद आला हजरत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी ने तमाम किताबों को इकट्ठा कर दिया कि तुम मेरी किताब पढ़ लो, इसमें हर किताब है। फिक्र की फकीहाना नजर सरक, लेकिन कोई किताब बदअकीदों के, बदअकीदगी के खिलाफ कोई तहकीकी किताब मेरी नजर से नहीं गुजरी। फतावे गुजरे, मीलाद करना कैसा है, ऐसा है, फातिहा करना कैसा है, कोई मुकम्मल किताब, मुसल्लमात अहले सुन्नत, मामूलात अहले सुन्नत पर कोई मुकम्मल किताब मेरी नजर से नहीं गुजरी। अगर ये कदम किसी ने उठाया तो वो भी सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त, और उसी का ये फैजान है। और गरीब नवाज इतना मेहरबान है, बहुत बड़ा मेजबान है, अपने इलाकों में सबको आने दिया। अभी तो पीर साहब को तकलीफ होती है, मेरे मुरीदों के इलाके में दूसरा पीर कैसे आ गया। अबे गाजीपुर में तो मेरे मुरीद नहीं कि झौसा से कैसे घुस गया। अबे बिहार शरीफ में तो मेरे मुरीदीन है,
ये दिल्ली से कैसे घुस गया? आजकल मुरीद बचाओ आंदोलन चल रहा है। पीर साहब का हाल ये ऐलान किया जाता है जिनको खुशनसीबी पीर साहब तशरीफ लाए हैं, जिन हजार को मुरीद होना हो जाओ, नीयत आपकी है नहीं और बैत हो रही है। यानी पहले मुरीद पीर ढूंढता था, अब पीर साहब मुरीद ढूंढ रहे हैं। पीर पाने के लिए 2 साल पैदल मखदूम शमनानी चले, पीर पाने के लिए तख्तो ताज को छोड़ दिया, पीर पाने के लिए हीरे जवाहरात को तर्क कर दिया, पीर पाने के लिए लश्करे जर्रात छोड़ दिया, तो पीर तब मिला जब ये सब छूट गया। इसका मतलब है कि मखदूम शमनानी ये बता रहे हैं मेरा पीर सल्तनत में ज्यादा कीमती है। दो साल पैदल चले हैं तब पीर मिला, अब तो आपको चलना ही नहीं पड़ता, जलसे में पीर साहब खुद ही से जलवागर हो जाता है। इस सहलुल वसूल की वजह से खानकाह की जो रूहानियत है वो आपको नहीं मिल पाती, क्योंकि आप झुकाव से मुरीद नहीं हुए, दबाव से मुरीद हुए। दिल का झुकाव चाहिए। अक्सर कहा करता, और आप लोग किसानी ज्यादा करते हो, किसान थे इसीलिए इलाके में पहचान गए किसको लखनऊ भेजना है किसको नहीं भेजना है। तो किसानी भाषा में आपको बता, जब आप कोई बीज बोते हो तो 3 बातें आप देखते हो। नंबर 1 मौसम मुआफिक हो, नंबर 2 मिट्टी फेवरेबल हो, तीसरा बीज भी अच्छा हो। बीज अच्छा है, मट्टी ठीक नहीं है, पैदा होगा। आसाम की चाय गाजीपुर में पैदा होगी नहीं होगी, पंजाब का चावल आसाम में पैदा होगा नहीं होगा। बीज अच्छा है, जमीन अच्छी नहीं, जमीन भी फेवरेबल हो, आबो हवा भी मुनाफिक हो, तब कृषि होती है, तब खेती बढ़ती है, तब अनाज पैदा होता। मेरे नबी ने जब चाहा कि इस्लाम की खेती को फैलाया जाए, तो जब इराक पर नजर पहुंची तो बोले यहाँ के लोग तो बड़े बुज़दिल हैं, डरते हैं तब मानते हैं, कौन सा बीज भेजा जाए। तो वहां जो बीज भेजा गया उसे गौसे आजम जरा मैं बैठ जाऊं। बिस्मिल्लाह। और जब सरकार की नजर में तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, पत्थरिस्तान, कड़क जमीन, कड़क दिल और कड़क दिमाग वाले आए, तो सरकार ने वहां जो बीज भेजा उसी बीज का नाम नक्शबंद है। और जब हिंदुस्तान नजर के सामने आया, यहां कौन सा बीज है? यह तो प्रीत, रीत, मीत, संगीत का मुल्क है। यहां कौन सा बीज है? संगीत का मामला ऐसा है, अरे शादी ब्याह में
एक्साइटेड होकर हलाल हराम नहीं देगा, ढोल बजाए, नाचे कूदे, समझा जा सकता है बंदा होश में नहीं। अबे मौत तो गम का दुख, मौत में दुख। लाश ले जा रहे, आगे गाड़ी है, उसमें से धुआं निकल रहा, उसके आगे एक वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ म्यूजिक, टुन टुना टुन 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 टुना टुन टुन। या अल्लाह, मुर्दे के जुलूस में भी दोषी थी। अब उसका मूड है पूजा करने, मंदिर में गया तो पूजा बाद में पहले घंटा बजाओ, चार उसके बाद फिर अंदर जाके बहुत ही। ऐसे देश में कौन सा बीज है? भारत उपमहाद्वीप में जिस बीज को मदीने के भंडार से भेजा गया उसे ख्वाजा गरीब नवाज। अबे यहाँ ख्वाजा गरीब है। ख्वाजा गरीब से पहले ही कुछ लोग आए, बाद में भी है। दो किस्म के लोग हैं भारत में। बाहर से दो टाइप के मुसलमान इंडिया में, भारत में दो टाइप के मुसलमान हैं। एक जमीन के लिए, एक दीन के लिए। जो जमीन के लिए आया उसे बाबर ज़हीरुद्दीन कहते हैं, और जो दीन के लिए आया उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन। ये सरकार गरीब नवाज की करावत है कि उनके सिलसिले चिश्तिया की तमाम शाखों के नुमाइंदगान, साहबजादगान, सज्जादा नशीलान जलवा फरोज है। मैं दिल की गहराई से उनका स्वागत करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मंगा वहीं हम ले जाए। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। नाज के पालों का सदका